मैं आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का फंक्शन का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं। तो हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है a function f(x) is said to be increasing function if f(x) increases as x increases, or if f(x) decreases as x decreases। अब हम इसको सिंबॉलिकली करते हैं। सपोज हमारे पास जो x1 है वो लेस देन x2 होता है, तो अगर हम f(x1) हमारे पास वो भी f(x2) आ जाए तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और यू कैन से अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, f(x1) ग्रेटर देन f(x2) आए तो हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 1, हमारे पास फंक्शन लेते हैं f(x) इज इक्वल टू x²। अब हमें इसको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। उसके लिए हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं। सपोज x1 हम लेते हैं 2 और x2 लेते हैं 1। अब हम f(x1) और f(x2) निकालते हैं। f(x1) जब निकालेंगे वो है f2 यानी कि 2², ये आया है 4। और दूसरा है जब हम f(x2) लेते हैं यानी कि f(1), ये आएगा 1² यानी कि 1। अब यहाँ पर हमारे पास x1 जो है वो ग्रेटर देन है x2। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो x1 ग्रेटर देन x2 है। और जब हमने फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो f(x1) वो हमारे पास f(x2) से ग्रेटर आ गया। इसका मतलब है ये जो आपके पास फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम करते हैं इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन में इसके ऑपोजिट होगा। उसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन f(x) is said to be decreasing function if f(x) increases as x decreases, or if f(x) decreases as x increases। यहाँ पर इसके ऑपोजिट होगा। अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें, अगर हम ये लेके चलते हैं कि x1 ग्रेटर देन x2 और दिस इंप्लाइज यहाँ पर इसके ऑपोजिट आए f(x1) लेस देन f(x2) आ जाए तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और you can say opposite if x1 is less than x2 but f of x1 is greater than f of x2 हो तो भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब यहाँ पर हम फंक्शन सपोज कर लेते हैं f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। हम यहाँ पर भी सपोज करते हैं, सपोज x1 है आपके पास 1 और x2 है 2, तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ इन दिस केस x2 इज ग्रेटर देन x1। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। f of x1 लेते हैं, यहाँ पर माइनस ऑफ, यहाँ पर वैल्यू इसकी आएगी f of 1 की, दैट इज माइनस ऑफ 1 क्यूब, ये -1 आ जाएगा।
और एफ ऑफ x2 लेते हैं दैट इज एफ ऑफ 2, ये आ जाएगा माइनस 2q दैट इज माइनस 8। अब इस केस में हमारे पास एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ x2 से बड़ा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लेके चले थे x1 इज लेस देन, यहाँ पर x2 है, बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। तो ये है हमारे पास एग्जांपल है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम इसके बेस पर आगे क्वेश्चंस करें। अब हमारा यहाँ पर पहला फंक्शन है, प्रूव दैट दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग और नॉट। जब हमने किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना है, उसके लिए हम सबसे पहले उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, और अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रूव हो जाए कि जो वो पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अब यहाँ पर हम इसमें 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसको हम अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 2 को हम ब्रेक करके प्लस 1 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पर ये पूरी टर्म है, ये है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये टर्म जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। सो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा ऑन एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू कोई भी वैल्यू ना, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करें, द आंसर विल बी पॉजिटिव। तो f(x) इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that function is equal to x minus 1 into e की power x plus 1 is an increasing function for all x greater than 0। यहाँ पर कंडीशन दी हुई है x greater than 0। अब सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x, यहाँ पर ये आएगा प्रोडक्ट 2 लगेगा, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1 एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव है e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 e की पावर x प्लस e की पावर x। तो यहाँ से e की पावर x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 प्लस 1, तो ये सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x e की पावर x। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e की पावर दैट इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन होगा, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। सो अगर आपके पास f डैश x जो है ये भी आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन for all x which is greater than 0। Next question है, show that this function f(x) is equal to tan inverse of sin x plus cos x is an increasing in this interval 0 to pi by 4। अब यहाँ पर हम f(x) लेते हैं that is equal to tan inverse of sin x plus cos x। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ये होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे sin x प्लस cos x का, वो आ जाएगा
साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, कॉस का है माइनस साइन। अब इस टर्म में से हम cos x को कॉमन ले जाएंगे, तो यहाँ पर यह आ जाएगा cos x कॉमन लिया 1 माइनस साइन x अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस cos x होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा cos x इंटू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस cos x। नाउ अब यहाँ पर जो आपके पास दिया है x जो है लाई करता है 0 से π/4 के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर इसका tan से करेंगे, tan 0 लेस देन tan x लेस देन tan ऑफ π/4, तो tan x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अब यहाँ से हम इस कंडीशन को लें, इफ tan x इज लेस देन 1, तो यहाँ से 1 माइनस tan x जो है वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं cos x 0 to π/4, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। 1 माइनस tan x की कंडीशन हमने यहाँ से प्रूव की, वो आपके पास पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर की टर्म दिस इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी आपके पास। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन द इंटरवल 0 to π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1 ओवर x इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर भी हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, fx है e की पावर 1 ओवर x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, f डैश ऑफ x ये आ जाएगा e की पावर 1 ओवर x, और 1 ओवर x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर 1 ओवर x। नाउ अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, उसके कारण ये टर्म भी पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन लगा होने के कारण ओवरऑल जो हमारे पास फंक्शन है वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है अगर f डैश ऑफ x वो आपके पास लेस देन 0 आया, तो हमारे पास जो फंक्शन fx है दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो दिस इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x when x is greater than minus 1। ये कंडीशन आपके पास गिवन है, दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रूआउट इट्स डोमेन। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, fx है log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। अब f dash x आएगा, यहाँ पर log of 1 plus x का डेरिवेटिव है 1 upon 1 plus x, और उसके बाद 1 plus x का डेरिवेटिव 0 plus 1। 2x upon 2 plus x पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर 2 plus x का स्क्वायर, 2 plus x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x इंटू 0 plus 1, तो ये आ जाएगा 1 upon 1 plus x माइनस, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 plus 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x होल स्क्वायर। यहाँ से 2x कैंसल, 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x 2 प्लस x होल स्क्वायर, और यहाँ पर इस इधर लेके जाएंगे 2 प्लस x होल स्क्वायर
माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स होल इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 4x कैंसल 4 कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर, 2 प्लस एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन -1। अगर हम -1 को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है हमारे पास सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ दीस टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, सो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। 1 प्लस एक्स पॉजिटिव है बिकॉज हमारे पास कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन -1, तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन मिल जाएगी 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ओवरऑल टर्म्स जो हैं ये टर्म भी पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स की टर्म भी पॉजिटिव और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर की टर्म भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब है अगर आपके पास यहाँ पर f डैश x इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, so fx is an increasing function, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा throughout its domain। नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that x upon 1 plus x is less than log of 1 plus x is less than x for x greater than 0। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन लेते हैं fx इज इक्वल टू, इस फंक्शन में से इस फंक्शन को माइनस कर देते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इस फंक्शन को हमने नाम दे दिया fx का। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स और उसके बाद 1 प्लस एक्स का 0 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x कैंसल, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये दोनों टर्म्स कैंसल, ये आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर की टर्म परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ये टर्म भी पॉजिटिव हो गई और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म हो गई, तो ओवरऑल ये टर्म आपके पास पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये फंक्शन जो fx है दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब है जो आपके पास fx है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर fx हमने लिया है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ से आपके पास ये कंडीशन मिलेगी log ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं, x में से log ऑफ 1 प्लस एक्स को माइनस कर देंगे, इसको हम gx का नाम दे देते हैं, x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, x का डेरिवेटिव है 1, log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ से इसका 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस 1। नाउ ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। नाउ अब यहाँ पर x
ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। इसका मतलब हुआ अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी न्यूमरेटर की टर्म ये भी पॉजिटिव होगी और x ग्रेटर देन 0 होने के कारण 1 प्लस x की टर्म भी पॉजिटिव होगी, तो ओवरऑल दिस टर्म इज पॉजिटिव। तो यहां से अगर आपके पास g डैश x जो है वो पॉजिटिव आ गया तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि gx जो है दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर gx ग्रेटर देन 0 है यहां से तो आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो आपकी इसकी सेकेंड कंडीशन प्रूव हो गई। जब हम इन दोनों कंडीशंस को जो है कंबाइन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए x इज ग्रेटर देन log ऑफ 1 प्लस एक्स एंड log ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन x ओवर 1 प्लस एक्स। सो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्म दैट इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स एंड दैट इज लेस देन दिस इज x। तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that the function given by f(x) is equal to log sin x is strictly increasing on the interval 0 to pi by 2 and strictly decreasing on the interval pi by 2 to pi। अब f(x) लेते हैं that is log of sin x, इसका डेरिवेटिव लेंगे f dash of x is equal to log of sin x का डेरिवेटिव है 1 upon sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये आ जाएगा cot x आपके पास। अब हमने ये चेक करना है कि 0 to pi by 2 में ये इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग pi by 2 to pi है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं 0 to pi by 2 and pi by 2 to pi, देन यहाँ पर 3 pi by 2 और ये 2 pi। ये आपके पास 0 to pi by 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, pi by 2 to pi में सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। अब हमारे पास ये रूल पता है ऐड शुगर टू कॉफी, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब जब हम cot x को चेक करेंगे तो हमारे पास cot x 0 to pi by 2 के इंटरवल में ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसका मतलब जो है f dash x is equal to cot x that is positive in the interval 0 to pi by 2, और जब हम pi by 2 से pi के बीच में देखें तो हमारे पास जो है f dash of x is equal to cot x, ये नेगेटिव होगा इन द इंटरवल pi by 2 to pi। इसका मतलब है यहाँ पर ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और जो पाई बाय 2 से पाई के इंटरवल में फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log ऑफ sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to pi by 2 and strictly decreasing on the interval pi by 2 to pi। So this is